इस वीडियो को एंड तक देखना एंड यू विल रियलाइज कि तुम्हारे लाइफ को तुम्हारे अच्छे डिसीजन कैसे खराब कर रहे हैं। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा बट वीडियो को देखते जाओ तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा। अच्छा लिसन, तुमने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आज के टाइम में लोग कितने ज्यादा कंफर्टेबल है। उनके पास सोने के लिए अच्छा बेड है, एसी है, रूम है, कूलर है, पंखे हैं, फ्रिज है, मतलब कंफर्ट की सारी चीजें हैं। बट इसके बावजूद भी वो सबसे ज्यादा थके हुए हैं, कंफ्यूज्ड है और तो और वो सबसे ज्यादा वीक है। और इससे भी डेंजरस बात ये है कि जिसकी वजह से इनका ये हाल है वो उसको एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको वो नॉर्मल लगता है, मतलब वो उसको प्रॉब्लम कंसीडर करते ही नहीं है। उनको लगता है हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। और देखो यार, इसमें ना उनकी कोई गलती भी नहीं है क्योंकि वो है ही ऐसा, ना कोई बीमारी है ना कोई पर्सन है, तो उनको रियलाइज ही नहीं होता कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो आखिर है क्या, आज हम इसी को जानने वाले हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अर्श एंड आई एम ऑन अ मिशन टू अचीव मैसिव सक्सेस थ्रू यूट्यूब। सो पहला रीजन है कांस्टेंट कंफर्ट। अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, तुम उसका हॉनेस्ट जवाब देना। अगर तुम्हें एक बिल्डिंग पे चढ़ना है तो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे हो, हमारे पास दो ऑप्शन है, लिफ्ट और स्टेयर्स। मतलब या तो तुम लिफ्ट से जा सकते हो या तो तुम सीढ़ियों से जा सकते हो। तो तुम क्या चूज करोगे? ऑब्वियस सी बात है, लिफ्ट चूज करेंगे बहुत सारे बंदे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या तो तुम बाहर जाके खाना ले आ सकते हो। तुम क्या चूज करोगे? ऑनलाइन ऑर्डर चूज करोगे ना, सिंपल सी बात है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर तुम बोर फील कर रहे हो तो तुम क्या करोगे? अपना फोन उठाओगे, रील स्वाइप करोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, है ना। और देखो तुम कहीं हद तक सही भी हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब प्रॉब्लम कभी कंफर्ट में थी ही नहीं, तुमने कंफर्टेबली चीजों को चूज किया, बिल्कुल सही बात है। बट अगर यही कंफर्ट तुम्हारे बॉडी में डिफॉल्ट सेट हो जाए तो वहां प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। मतलब तुम हर चीजों में ही बस कंफर्टेबल वे को चूज करो। तुम्हारा ब्रेन केवल इसी चीज को ढूंढे कि मैं इसे बैठे बैठे कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना। तुम मुझसे यहाँ पे ये सवाल पूछ सकते हो कि ठीक है भैया क्या दिक्कत है, हमें कंफर्टेबली बैठे बैठे चीजों को मिल जा रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, बट अगर थोड़ा लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना तो तुम कहाँ पे मात खाओगे पता है? जब तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे, तुम्हारी कैपेसिटी ही उतनी नहीं रहेगी कि तुम छोटी छोटी चीजों को भी हैंडल कर पाओ, क्योंकि तुमने हमेशा ही कंफर्टेबल वे को चूज किया है, कभी कोई अनकंफर्टेबल एक्टिविटी की ही नहीं। तुम्हारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है, तुम्हारी बॉडी ऐसे डिफॉल्ट सेटिंग में सेट हो चुकी है कि हमें हर वक्त कंफर्ट ही चाहिए। तो जब रियल लाइफ में तुम्हारे प्रॉब्लम्स आएगी तो वहां तुम्हारी कैपेसिटी नहीं रहेगी उसको टैकल करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। तुम जैसे कोई 5 काम कर रहे हो तो तुम उसमें 2 या 3 काम, मतलब 50% से ज्यादा काम को तुम ऐसा करो कि लेंथी वे से हो, जो प्रॉपर एक मेथड नहीं होता है जिसमें थोड़ा सा तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिए थे, तुम खाना ऑर्डर करने की बात थी तो बाहर जाते खा के चले आते, बाहर जाते लेग चले आते, तुम्हारी वॉकिंग हो जाती। तुम्हें लिफ्ट में ऊपर जाना था, तुम स्टेयर्स चले गए हो, तुम्हारे लेग्स की एक्सरसाइज हो जाती। और एक और एग्जांपल था, जब तुम बोर हो रहे होगे तब तुम क्या करोगे? तुम थोड़ी देर टहल लेते, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते। तो अपनी लाइफ में डेली एक ऐसी अनकंफर्टेबल सी एक्टिविटी करो जिसमें तुम्हारा कंफर्ट जोन किल हो रहा हो, तो अपने कंफर्ट से बाहर निकल रहे हो। चाहे किसी स्ट्रेंजर से बात करना हो गया, कोई न्यू स्किल्स पे वर्क करना हो गया, कोई किसी लड़की को अप्रोच करना हो गया, किसी से ऑनलाइन फ्रेंडशिप करना हो गया, किसी से वीडियो कॉल करना हो गया, XYZ कुछ भी हो जो तुमने एक्सप्लोर नहीं कर रखा हो उसको करो। चलो ठीक है, तुमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। और पता है ये सिर्फ बॉडी के लिए ही खराब नहीं है, तुम्हारा हर चीज में कंफर्ट को ढूंढना, अपने कंफर्ट में ही रहना, ये केवल तुम्हारे बॉडी के लिए खराब नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन पे भी बहुत तगड़ा इंपैक्ट डालता है। सो हमारा अगला रीजन है इंस्टेंट डोपामीन। तुमने कभी सोचने की कोशिश की है कि तुमसे कोई बोरिंग काम टॉलरेट क्यों नहीं होता, तुम कर क्यों नहीं पाते उसको? मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है, तुम समझने की कोशिश करना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो तुम बस स्टैंड पे हो, बस का वेट कर रहे हो, तो तुम तुरंत फोन निकालोगे, अब फोन चलाना चालू कर दो। खाना खा रहे हो तब भी फोन निकालोगे, फोन चलाना चालू कर दो। रात को सोने से पहले तुम फोन चलाते रहते हो, अब फोन चलाते चलाते ही सो जाते हो। सुबह उठते ही तुम्हारा सबसे पहला काम होता है फोन चलाना। तो तुम जहां भी हल्का सा बोर हुए तुम तुरंत फोन निकाल लिए, और कोई काम में तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तुम वहां पर भी फोन निकाल ले रहे हो। जैसे रात में सिर्फ सोना ही है, तुमको आंखें बंद करना है, रिलैक्स करना है, वो थोड़ा सा बोरिंग लगा, एंटरटेनमेंट नहीं है वहां पे, तुम फोन निकाल लिए, अब बैठ के अपनी आंखें सुझा रहे हो। और पता है ये मैं गलत कहता भी नहीं, लेकिन इसका बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है हमारी ब्रेन पे। तुम ना अपने हर सेकंड अपने ब्रेन को एंटरटेनमेंट दे रहे हो, तुम्हें हर समय एक्साइटमेंट मिलती रहती है, तो तुम्हें लाइफ के जो नॉर्मल काम होते हैं वो तुमको बोरिंग लगने लगते हैं। जैसे पढ़ाई करना हो गया, काम करना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, बुक पढ़ना हो गया, ये सब तुम्हें बोरिंग लगने लगते हैं क्योंकि इसमें वो मजा कहाँ है। तो फोन निकाला, रील्स
रील स्वाइप करने लग गए। उसमें ज्यादा मजा मिलता है ना, इसमें थोड़ी काम करने में मजा मिलेगा, बुक्स रीड करने में मजा मिलेगा, एक्सरसाइज करने में मजा मिलेगा, क्योंकि इसका मजा अगर मिलेगा भी तो इतना मिलेगा। लेकिन तुम्हारा रील्स जो है इतने मजे देता है तो वो ऑब्वियसली इतना मजा चूज करेगा ना। जब उसको बैठे बिठाए इतना मजा मिल रहा है, वो इतने मजे के पीछे क्यों भागेगा? लेकिन तुमको इसको चेस करने की चाहिए, इस वाले मजे को चेस करना चाहिए जिसमें तुम्हारी स्ट्रगल हो। समझ रहे हो मेरी बात? और इस चीज का रिजल्ट ये निकलता है, तुम्हारा फोकस बहुत तगड़े से खराब होने लगता है, तुम एक काम में फोकस नहीं बना पाते और धीरे तुम्हारा फोकस टूटने लगता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बोरडम। अब बोरडम क्या है? बोरडम है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करो, फोन को साइड में रखो, वॉकिंग करो, पेड़ों को देखो, पंछियों को देखो, पेड़ पौधे लगाओ, उनको देखो, उनकी केयर करो। जितना टाइम हो सके उसको फोन को अलग रखो और अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, है ना? नए नए कनेक्शंस बनाओ। मेनली मैं तुमको जो रिकमेंड करूंगा, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, वॉक करो, दिमाग में आइडियाज आने दो, ओवर थिंकिंग होने दो। ओवर थिंकिंग एक बार निकल जाएगी, उसके बाद तुम्हारे जो दिमाग में थॉट्स आएंगे ना, ऐसे लेजेंडरी थॉट आएंगे कि भाई ये तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, तुम्हें ऐसा रियलाइज होने लगेगा। तो बोर्डम की पावर को फील करो, और इसका एक यही सॉल्यूशन है। 10 चीजों को इंटरनेट पे ढूंढोगे, कोई काम नहीं आने वाली। और देखो, फोकस टूटने के बाद जो तुम्हारे लाइफ में होता है ना, वो इससे भी जरा बदतर है। तुम्हारे अटेंशन का खराब हो जाना, तुम्हारे अटेंशन की ऐसी की तैसी हो जाती है। जैसे तुम मान लो पढ़ाई कर रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, अपना कोई काम कर रहे हो, तुम्हारे उसके बीच में कोई और थिंकिंग चलेगी, मैं इसको कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, कोई और ओवर थिंकिंग चलेगी तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारा जो एक अटेंशन होना चाहिए एक जगह पे, वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तुम एक काम को भी शिद्दत के साथ नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कि ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। और जो कि तुम वो काम कर रहे हो, ये काम तुम पर्टिकुलरली उठा के बैठे हो कि मुझे ये करना है, बट उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में 10 ख्याल आएंगे कि मैं इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको करूं भी, पहले इसको करूं, पहले अभी। होता है ना ऐसा? सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट में फोन चला के देख लेता हूँ, फिर 5 मिनट फोन चलाते हो, फिर तुम काम पे वापस आते हो, फिर यही ओवर थिंकिंग चालू रहती है, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, फिर तुम फोन उठाते हो। बस इसी लूप पे तुम फंसे हुए हो। और इसका रिजल्ट इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारा दिमाग ना जिस चीज के लिए बना है उसको ही नहीं कर पाता। डीप थिंकिंग तुम्हारा दिमाग कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? और जो ये बड़े बड़े आइडियाज आते हैं, ये बड़ी बड़ी थिंकिंग से ही आते हैं, बड़ी डीप थिंकिंग से ही आते हैं, और तुम वही अपनी सुपर पावर को खो दोगे ऐसे। और जैसे तुम अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को खो दोगे, तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस बचेगा ही नहीं। तुम देखोगे कि तुम सिर्फ लाइफ में रिएक्ट कर रहे हो, कोई सिचुएशन आ रही है तुम बस रिएक्ट कर रहे हो, ना तुम आगे का सोच रहे हो ना पीछे का सोच रहे हो, कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो, बस वही एक सस्टेन हो। समझ रहे हो? तुम्हें कोई मतलब नहीं किस चीज से, अपने आगे ग्रोथ के बारे में सोचते ही नहीं हो। फिर इससे तुम डे बाय डे तुम नीचे चले आते हो, तुम एक ही जगह स्टक नहीं हो, नीचे आते जाते हो तुम धीरे धीरे, क्योंकि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अब फिर तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं रहता, तुम चाह के भी नहीं सही कर पाते हो। सो इतनी डेंजरस सिचुएशन मत आने देना ना, बहुत मुश्किल हो जाता है वहां से बाहर निकलना। तो बाय चांस अगर तुम इस एरिया में तुम खुद को पा रहे हो, तो यहाँ से निकलोगे कैसे? उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू ही तुम इस ट्रैप से, इस एरिया से बाहर निकल सकते हो। अब मेडिटेशन कैसे करना है, मैंने उस पर डिटेल में वीडियो बना रखी, तुम्हारे साथ मैंने करके दिखाया है प्रॉपर। तो जाना चैनल पे, प्लीज जाके चेकआउट करो, इतना तो खुद के लिए टाइम देना। और जैसे तुम्हारे अटेंशन की धज्जियां उड़ी, तो तुम देखो कि इसका एक और साइड इफेक्ट आ रहा है सामने, वो है कंपैरिजन। और कंपैरिजन करो भी कैसे नहीं तो? जैसे तुम सोशल मीडिया खोलते हो, तुम देखते हो किसी की लग्जरी लाइफ, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी की सक्सेस, किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो तुम उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हो। और ये चीज वाकई बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इसके बाद कंपैरिजन में तुम इतना डूब जाते हो कि खुद पे काम करते ही नहीं हो। तुम्हें लगता है यार वो मेरी एज में कितना आगे है, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। भले तुम काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें लगेगा भाई वो इतना आगे बढ़ गया है, मैं अभी यहीं का यहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। ऐसे नेगेटिव थॉट्स को लाने लगते हो, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसा सोचने लगते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सो सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ये बात रियलाइज करना, ये बात जानना कि वो अपनी अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं। तुम्हारे लाइफ टाइमलाइन अलग है, उनकी लाइफ टाइमलाइन अलग है। उनको वो चीज थोड़ी टाइम पहले मिली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो चीजें नहीं मिल सकती। तुम मेहनत करो, राइट टाइम का वेट करो, तुम्हारे भी लाइफ में वो सब कुछ आ सकता है, बस तुम मेहनत करते जाओ। तुम्हें भगवान ने उस लायक चुना है कि तुम मेहनत करके आगे निकलो। तुम मेहनत कर सकते हो, तुम मेहनत करके चीजों को अचीव कर सकते हो। तो तुम्हें लग रहा हो कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मुझे ही ऐसा क्यों बनाया। देखो, यूनिवर्स हर चीजों को बहुत
प्रिसाइजली समझ के बनाती है। अगर तुम गरीब हो, तुम उस लेवल सक्सेस को नहीं अचीव किए हो अभी तक, तो वो तुम्हें मिली ही, तुम वहां पे डाले ही इस वजह से गए हो, तुम वहां हो ही इस वजह से कि तुम्हें वहां से ऊपर जाना है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि तुम वहां से स्टेप अप कर करके वहां तक पहुंच सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो खुद को पहचानो, देखो खुद को, यूनिवर्स को अपने अंदर फील करो कि यूनिवर्स ने मुझे चुना है मेरी लाइफ को बदलने के लिए, मेरी फैमिली की लाइफ को बदलने के लिए। क्योंकि अगर तुम ये बातों को रियलाइज नहीं करते हो, एक बात को बैठ के सोचते नहीं हो, तुम्हारा ये कंपैरिजन करते करते तो फिर कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी कर लेते हो, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल एकदम है ही नहीं। तो तुम्हारे सामने एक और प्रॉब्लम पैदा हो जाती, वो है हार्ड वर्क से बचना। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं रह जाती, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रह जाता कि मैं ये काम को भी कर सकता हूँ। नहीं, तुम बोलते हो कि मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता। इजी से छोटे छोटे काम को तुम चूज करते हो, उसी को करते हो, बस हो गया। जहां थोड़ा सा तुम्हारे कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तुम वहां पे खुद को ये बोलते हो यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता। और जैसे तुम ये सब तो बोलते हो कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं ये चीज तो कर ही नहीं सकता, मैं इससे तो बात ही नहीं कर सकता, मैं यहाँ बोल ही नहीं सकता, मैं गाना गा ही नहीं सकता, मैं उसको अप्रोच कर ही नहीं सकता, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी चीजों को हो, तुम जैसे ही बोलते हो कि मैं ये कर ही नहीं सकता, वो तुम्हारे ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन उसको बिना फिल्टर किए हुए सीधा सब कॉन्शियस माइंड में भेजता है, और तुम्हारी आइडेंटिटी वैसी ही बन जाती है कि तुम ये काम नहीं कर सकते। फिर लाइफ में तुम कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे भाई। तो इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलोगे? अगर तुम बाय चांस इस लूप में फंस गए हो कि तुमसे थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल काम हो तुमसे नहीं होता है, जहां हल्की सी बहुत थोड़ी सी भी कॉन्फिडेंस जरूरत पड़ती है तुम्हारी, वहां पे ऐसी की तैसी हो जाती है, तुम नहीं आगे बढ़ पाते हो। तो कैसे निकलोगे इस प्रॉब्लम से? इस प्रॉब्लम को निकलने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, डेली एक अनकंफर्टेबल एक्टिविटी को चुनो और उसको करो। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना हो गया, ठीक है, अकेले घूमना हो गया, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब डेली अनकंफर्टेबल एक्टिविटी एक चुनो खुद के लिए, अपने बेस लाइन के हिसाब से, और उसको करना स्टार्ट करो। जैसे तुम करोगे ना, तुम एक हफ्ते 7 चीजें करके देखो, 8वें दिन तुम कॉन्फिडेंस से भर जाओगे कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये काम मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा। अब जैसे तुम ये बोलोगे, तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा? बिना फिल्टर किए उसको सबकॉन्शियस माइंड में भेजेगा, और सबकॉन्शियस उसी को तुम्हारी आइडेंटिटी बना दे। फिर देखोगे तुमसे जो इम्पॉसिबल काम लग रहा होता है वो भी तुमसे हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप तुम्हें ये 5 रीजन समझ में आए होंगे, और ये 5 रीजन कुछ भी अलग नहीं है, सब आपस में एक ही चीज है और इंटरकनेक्टेड है। मैं तुमको रिकॉल करवाता हूँ। जैसे पहला था कॉन्स्टेंट कंफर्ट, तुम कॉन्स्टेंट कंफर्ट में रहोगे, तुम ऐसी चीजों करोगे जिससे तुम्हारा डोपामिन रिलीज होगा। सेकंड ईयर डोपामिन, फोन चलाओगे, फोन से डोपामिन रिलीज होगा। जैसे ही डोपामिन रिलीज होगा, तुम्हारी लाइफ में एंटरटेनमेंट आ जाएगा, हर जगह तुम रील स्वाइप कर रहे होगे, हर सेकंड खुद को हुक रखोगे, तुम्हारा फोकस टूट जाएगा। जैसे ही फोकस टूटा तो वहां तुम्हारा अटेंशन खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम 3। और अटेंशन खराब होगा, तुम डीप थिंकिंग नहीं कर पाओगे, तुम लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे दो, लाइफ तुम्हारी अपने आप ही चल रही होगी, तुम कुछ नहीं कर रहे होगे, उसमें रिएक्ट कर रहे होगे बस। और इससे होगा तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा होगा, तुम करोगे कंपैरिजन। फोर्थ रीजन कंपैरिजन। और जैसे तुम कंपैरिजन करोगे, तुम्हारा 5वां पॉइंट आएगा, हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को उस लायक समझोगे ही नहीं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, तुम्हें लगेगा यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो ये 5 चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, अगर एक चीज गड़बड़ हुई तो पूरी चेन खराब हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप तुम्हें इस वीडियो से बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं तुम लोगों से नए वीडियो में। एंड हाँ, तुम लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलता तुम लोगों से नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू गाइस।